हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि जालक में ए बी तथा सी के मान क्रम से 4.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, 8.6 आर्मस्ट्रॉन्ग व 8.3 आर्मस्ट्रॉन्ग है। विलेय का अणु भार 155 ग्राम मोल यूनिवर्सल तथा घनत्व 3.3 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है, तो 70 इकाइयों की प्रति इकाई सेल संख्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी प्रति इकाई सेलों की संख्या। प्रति इकाई सेल की संख्या ज्ञात करना। सेल की संख्या ज्ञात करना। तो देखो, घनत्व का सूत्र होता है किसी भी जालक के लिए, जो घनत्व का सूत्र होता है वो होता है Z इंटू एम बटे ए की क्यूब इंटू एन ए। अब ए की क्यूब जो होता है वो आयतन को बताता है। अगर तीनों भुजाएं समान होगी तो ए क्यूब हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा उसकी जगह बी, यानी क्या हो जाएगा इस सूत्र ये Z इंटू एम बटे ए क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि अब तीनों अलग अलग हैं, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू में क्या आ जाएगा एन ए। लेकिन अपने को किसका मान चाहिए, जेड का, क्योंकि यही तो संख्या को बताता है। तो जेड बराबर देखो क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एन ए बटा में देखो क्या आ जाएगा एम। उसका जो है अणुभार जो मोलर द्रव्यमान है वो होगा जो इसने दिया हुआ 155। अब देखो ए कितना दिया हुआ है 4.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि घनत्व किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में। इसी तरह बी देखो क्या हो जाएगा 8.6 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और इसी तरह सी देखो क्या दिया हुआ है 8.3 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब जो अपने को ये सारे मान जो है अपने अभी जो फॉर्मूला निकाला ये जेड का इसमें रखना है, तो जेड बराबर देखो क्या आ जाएगा डी कितना दिया हुआ है 3.3 इंटू ए कितना है 4.2 इंटू 8.6 इंटू 8.3, और ये तीनों पावर जो है अपने एक साथ लिख लेंगे 10 की पावर -24 इंटू अवगाद्रो संख्या कितनी हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और बटा में देखो क्या आ जाएगा इसके एम कितना है 155। जब इसको अपने हल करेंगे तो जेड बराबर देखो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा लगभग 3.84। तो प्रति इकाई सेल की संख्या अपने लगभग कितनी हो जाएगी 4। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।